उमरकोट वाक़े की इंक्वायरी करवाई, पता चला पुलिस मुकाबला जाली था। मुलविस एहलकार और SSP मीरपुर खास मुअत्तल हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोई भी मावरा अदालत कत्ल काबिल कबूल नहीं, लवाहिकीन ने मुकदमा न करवाया तो हुकूमत मुद्दई बनेगी। तो शबाना केस 2 वानी PTI और अहलिया पर फर्द जुर्म 2 अक्टूबर को आयद की जाएगी। FIA के वकला हफ्ते से जमानतों की दरख्वास्त पर दलाइल का आगाज करेंगे। पाकिस्तान के आज़रबाईजान को JF-17 10 ब्लॉक 3 फाइटर एयरक्राफ्ट की फरोख्त के माहदे पर दस्तखत। ISPR के मुताबिक माहदे का मकसद आज़रबाईजान की फ़ज़ाई ताकत को बढ़ाना है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून की मुखालफत की, कमेटी में रवैया मुनासिब नहीं था, इजलास से वॉकआउट कर गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत लिखा। जस्टिस मुनीब अख्तर गर्मियों की छुट्टियों के दौरान दस्तयाब नहीं थे। जस्टिस शाहिया आफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शिरकत से मुआजरत की, जिसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। मखसूस नशिस्तें किसको दें, पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या आपके फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। मामले पर ECP का 8वां इजलास, कानूनी टीम ने अहम निकात पर ब्रीफिंग दी। अमेरिका और चीन का ताउन IMF प्रोग्राम की मंजूरी की वजह बना। आखिरी प्रोग्राम के लिए मईशत में बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे में 1 लाख एकड़ पर शिरिम फार्मिंग का हदफ मुकर्रर कर दिया। जनूबी पंजाब में बंजर जमीन काबिल इस्तेमाल बनाई जाएगी। फार्मर्स और इन्वेस्टर्स को मनाह दी जाएंगी। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ऑर्डिनेंस गैर आईनी करार देने की इस्तदा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को कलअदम करार दिया जाए। पुरानी कमेटी को काम करने की इजाजत दी जाए। बैरिस्टर गोहर का मौक़िफ़। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस, बानी PTI और बुशा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतसाब अदालत को ट्रायल जारी रखने की हिदायत। हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हमने ट्रायल नहीं हतमी फैसला रोका, अगर मुल्जिमान ताउन नहीं करते तो फिर मुतल्लका अदालत देखेगी। मेरी अपील होगी कि इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार के तमाम मराते वापस ली जाएं, साबिका जस्टिस भी नहीं कहा जाए। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार इस मुल्क के अदालती निज़ाम पर बदनुमा दाग हैं। पीपल्स पार्टी ने इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार को अदलिया पर बदनुमा दाग करार दे दिया। मरात वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, कानून बनाने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास, नई अदालतों का क़याम जरूरी है। PTI को वो सीटें दी गई जो मांगी ही नहीं गई। बानी अदलिया को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी चीफ जस्टिस आ जाए, पीपल्स पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। वाइस चांसलर्स मैरिड और शफाफियत पर लगाए। गवर्नर अपना CV लगवाना चाहते हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का जवाब, कहा पुलिस में रिश्वत के खात्मे के लिए यूनिफॉर्म के साथ कैम लगा रहे हैं। सिफारिश किसी की भी नहीं सुनती। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में मुनशियात फरोशी में मुलव्विस बड़े गैंग पकड़े गए। किसी को वाइस चांसलर लगाने की ख्वाहिश है, ना वजीर आला से कोई बात हुई, किसी से कोई झगड़ा भी नहीं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की वजाहत, बोले चाहता हूं काबिल लोग तैनात हों। क्या पंजाब में सिर्फ यही लोग रह गए हैं जिनके नाम भेजे गए? मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बड़ा कदम। IMF से पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी। $1 अरब की किस्त फौरी जारी। 37 माह पर मुहित प्रोग्राम पर शरह सूद 5% से कम होगी। कर्ज प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली, सरकारी इदारों की इस्लाहात करार। इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के इक़दामात का एतराफ़। एलामी के मुताबिक मजबूत बजट पेश करने के बावजूद कमजोरियां और मसाइल बददस्तूर संगीन हैं।
मेहनत ऐसे ही जारी रही तो ये आखिरी कर्ज प्रोग्राम होगा। कड़वे मगर मुल्की मुफाद में फैसले करना होंगे। माशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। आम आदमी की बेहतरी के लिए कौमी वसाइल को मजीद बेहतर बनाएंगे। वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दोस्त ममालिक को खिराज तहसीन। MD IMF से खुशगवार माहौल में गुफ्तगू, पाकिस्तान की मदद पर शुक्रिया अदा किया। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम रास्ते पर गामजन है। पाकिस्तान को कर्ज मंजूरी पर मुबारकबाद। IMF से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी। स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 83,000 पॉइंट्स के करीब। तारीख ने गजा जैसी तबाही नहीं देखी। फलस्तीन की आज़ादी का वक्त आ गया। वज़ीर आज़म ने दुनिया को पैगाम दे दिया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान इसराइल के मजालिम की शदीद मजम्मत करता है। वक्त आ गया सब इकट्ठे होकर गजा में जंगबंदी का मुतालबा करें। फलस्तीनी सदर का इजहार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के सामने हमेशा फलस्तीन की हिमायत की। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी काउंसिल के मुबाहिसे में भी खरी खरी बातें। कहा मसला कश्मीर बैनुल अक़वामी अमन के लिए मुसलसल और संगीन खतरा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान से उभरने वाले फितना अल ख्वारिज पर तशवीश का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की एक और कामयाबी। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 ख्वारिज दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। सिफारतकारों के दौराए सवाद का एहतमाम हमने नहीं किया था मगर तमाम प्रोटोकॉल पूरे किए। दफ्तर खारजा की वजाहत। तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान किसी भी सिफारतकार को सिक्योरिटी फराहमी के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया। लापता अफराद एक हकीकत। जितना इलाज किया मर्ज बढ़ गया। इसका मतलब है इलाज ठीक नहीं हुआ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लॉर्जर बेंच में समात। 80% अफराद के केसेस हल हो चुके। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान। अदालती फैसलों पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी। PTI की मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को 30 सितंबर तक दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। सयाहत के फरोग की जानिब से बड़ा कदम। वजीर आला पंजाब ने 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने बस में सफर भी किया। बहावलपुर और रावलपिंडी में एक बस का इजाफा किया जाएगा। मुल्तान और फैसलाबाद में भी डबल डेकर बसें चलेंगी। मरीम नवाज का मुजफ्फरगढ़ में हेड मोहम्मद वाला का भी दौरा। झींगे की फार्मिंग पर तहकीकी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। गजा के बाद इसराइल की लेबनान में भी दहशतगर्दी। वादी बेका में 3 मंजिला रिहायशी इमारत पर हमला। 23 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर जवाबी रॉकेट हमले। इराक की मुसल्लह तंजीम का इलाज पर ड्रोन हमला। सदर तुर्किया रजब तैयब उर्दवान की लेबनान के वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहने की यकीन दहानी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। लबनान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। इसराइल मुल्की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जंगबंदी की करारदाद मंजूर की जाए। लबनानी वजीर आजम का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा जंग को हर सूरत रोकना होगा। अमरीकी सफीर ने कहा वसी जंग नहीं चाहते। चीन, बरतानिया, फ्रांस और स्पेन का लबनान और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। बरतानवी वजीर आजम की फलस्तीनी सदर से मुलाकात। गजा में सीज फायर पर जोर। इसराइल फलस्तीनियों को सफ़े हस्ती से मिटाने का ख्वाहां। खान यूनस और जबालिया कैंप पर बमबारी में मजीद 29 फलस्तीनी जाम बहक। मगरबी किनारे से दर्जनों शहरी गिरफ्तार। अल जजीरा के सहाफ़ी ने मैं गजा से बेसान हूँ और मैं अभी तक जिंदा हूँ के उन्वान से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर एमी अवार्ड जीत लिया। थाईलैंड में वर्ल्ड यूथ चैंपियन बॉक्सिंग का टाकरा। पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर सलमान को नॉकआउट कर दिया।
क्रिकेटर्स को सुपर फिट बनाने का मिशन। पीसीबी ने कंसल्टेंट स्पोर्ट्स मेडिसिन की तकर्री का फैसला कर लिया। ओहदे के लिए इश्तिहार जारी। ओहदेदार क्रिकेटर्स के मसाइल की बरवक्त तशखीस, इलाज और रिहैब का जिम्मेदार होगा। और EFL कप फुटबॉल में लिवरपूल ने वेस्ट हैम को 5-1 से हरा दिया। फातेह टीम को गेप्को और जोटा ने 2-2, मोहम्मद सलाह ने 1 गोल किया। आर्सेनल ने बोल्टन वांडर्स के खिलाफ 5-1 से कामयाबी अपने नाम की।